ये कहानी दो दोस्तों की है, राज और विजय, जो मुंबई में रूम पार्टनर्स भी हैं। वैसे तो राज का एक घर नागपुर में भी था, पर जॉब की वजह से उसे मुंबई में ही रहना था, तो उसने नागपुर वाला घर बेचने का फैसला लिया और उसे जल्द ही एक खरीदार भी मिल गया। राज और विजय दोनों ने सोचा कि उस घर से जरूरी सामान मुंबई ले आना चाहिए। राज और विजय जरूरी सामान ले जाने के लिए देख ही रहे थे, तभी विजय को एक माउथ ऑर्गन और एक फोटो एल्बम मिलता है और तभी वो दोनों फोटो एल्बम देखने लग जाते हैं। राज एक पुरानी फोटो देखकर उसमें कुछ खोस आ जाता है। विजय पूछता है, इस फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? राज, तू छोटा था तो कितना क्यूट लगता था। पर वो फोटो देखते ही राज बहुत ही सीरियस हो गया। फिर राज ने बोला, ये श्याम काका हैं। कहने को तो वो हमारे घर में कुक थे, पर मेरे पिता समान थे। उन्होंने ही मेरी देखभाल की थी। जानते हो विजय, अगर मैं आज जिंदा हूं और तुम्हारे सामने बैठा हूं तो सिर्फ उनकी वजह से, वरना उस हादसे से मेरा जिंदा लौटना नामुमकिन था। विजय ने पूछा, कैसा हादसा राज? राज बोला, यह बात आज से 5 साल पहले की है। तब मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक होता था और गले में कैमरा लटकाए मैं कहीं भी निकल पड़ता था। अनजान शहर और अनजान लोगों से भी मिलता था। ऐसे ही निकल पड़ा एक दिन ट्रेन में। कहाँ जा रहा था मुझे ही नहीं पता था। यूं तो सफर में अजनबी लोग मिलते ही रहते थे, पर अब की बार एक अजनबी ने मेरे सफर की दिशा ही बदल दी। मैंने उस अजनबी से टाइम पूछा तो वो अजनबी बोला, मेरी घड़ी तो 16 साल से बंद है। ये बस एक ही समय दिखाती है, 10:20। मैं उनसे यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था, तभी एक टनल आया और वो अचानक गायब हो गए। विजय ने पूछा, गायब? गायब कैसे और कहाँ? राज बोला, गायब तो पता नहीं, लेकिन जैसे अदृश्य हो गए। पर जो न्यूज़पेपर वो पढ़ रहे थे, मैंने उठाकर देखा तो वो 2005 का था, ठीक 16 साल पुराना। मुझे भ्रम में डालकर वो अजनबी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए और उससे अगला पड़ाव तो मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया था। तभी गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। अजीब सा स्टेशन था, वीरान, चारों तरफ सन्नाटा, और तो और स्टेशन का कोई नाम भी नहीं था। फिर भी मुझे ये बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। वो वीरान शहर मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं कैमरा लेकर उस कस्बे की ओर चल पड़ा। मैं थोड़ा आगे गया ही था, तभी अचानक वही अजनबी जो ट्रेन में मुझे मिला था मेरे सामने दिखाई दिया और बोला, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, चले जाओ यहाँ से, और बोलकर फिर से गायब हो गया। मैंने सोचा ज़्यादा सफ़र से शायद मुझे वहम हो गया है। फिर मैं आगे चलता गया। वो छोटा सा कस्बा जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। उस वीरान जगह पर इंसान तो क्या, परिंदे तक नहीं थे। कभी कभी सन्नाटे में अपनी परछाई खुद को ही डरा रही थी और इसलिए मेरे पांव वापस स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। मैंने स्टेशन ऑफिस में स्टेशन मास्टर को ढूंढने की कोशिश की, पर कोई दिखा नहीं। तभी टेबल के नीचे से एक आदमी बाहर आया और मेरी चीख निकल गई। उस आदमी ने बोला, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? उसे नॉर्मली बोलता हुआ देख मेरी जान में जान आई। मैंने उससे पूछा, अगली ट्रेन कब है? उसने जवाब दिया, 48 घंटे बाद, मतलब परसों। और वहाँ नोटिस बोर्ड लगा है जिस पे सब टाइम लिखा है, देख लो। उसने मुझसे पूछा, वैसे किसने बोला था आपको इस स्टेशन पे उतरने के लिए? क्योंकि यहाँ लोग तो रहते नहीं आसपास। मैं खुद दूसरे कस्बे में रहता हूँ, मुर्दों का शहर है ये। मेरी बात मानो तो भाग जाओ जल्दी से। मैंने बोला, मैं कहाँ जाऊँगा इस वक्त, मुझे तो इस इलाके की जानकारी भी नहीं है। वो बोला, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक डाक बंगला है, वहाँ के केयर टेकर को मैं जानता हूँ। अभी उसे टेलीफोन करके बता देता हूँ कि तुम आ रहे हो। मैं उसके बताए डायरेक्शन से डाक बंगले में पहुँच गया। वहाँ का केयरटेकर बहुत ही बूढ़ा आदमी था। उसने अपना नाम अब्दुल बताया।
उसने मुझे रजिस्टर में एंट्री करने को बोला। उसमें लास्ट एंट्री 2005 की थी। तो मैंने उनसे पूछा, 16 साल से यहाँ कोई नहीं आया? तो वो केयर टेकर बोला, 16 साल बाद आप पहले इंसान हैं जो यहाँ आए हैं। मैं बहुत ही हैरान रह गया कि आखिर इस वीराने का राज क्या है। वो मुझे मेरे रूम तक ले गया और बोला, खाने के लिए नीचे आ जाना। मैंने नीचे जाकर खाना खाया। उसके बाद मैं अब्दुल काका से बात करने लगा। वो बोला, बेटा मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है, इस कैमरे से मेरी एक फ़ोटो तो खींच दो। फ़ोटो खींचने के बाद मैं ऊपर सोने चला गया, पर मन में आया उन काका को कल ही उनकी फ़ोटो दे दूंगा, तो उनकी फ़ोटो डेवलप करने लगा। पर जो मैंने देखा, मेरे पैरों से तो ज़मीन निकल गई। फ़ोटो में काका गायब हो गए थे। उसके बाद मुझे बाहर किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं वो फोटो देखकर पहले ही हैरान था, पर अब मुझे कुछ डर सा लग रहा था। मैं डरते डरते नीचे गया तो देखा जिस प्लेट से मैंने खाना खाया था उसमें अनगिनत कीड़े चल रहे थे। ये देख मेरा मन इतना खराब हुआ कि मैं डाक बंगले से बाहर चला गया। सामने ही जंगल था। वहां का नज़ारा देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं इतने सारे लोग रोते हुए कहां से आने लग गए। वो सब इतनी डरावनी आवाज में रो रहे थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर में उनका रोना गुर्राहट और चिल्लाने में बदल गया। मैं बेहोश होने ही वाला था, तभी पीछे से एक आदमी आया और मेरा हाथ पकड़कर डाक बंगले में ले गया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, साहब मैं तो केयर टेकर राम हूँ, मुझे स्टेशन मास्टर ने आपके लिए भेजा है। मैंने उसे बताया, थोड़ी देर पहले अब्दुल काका थे यहाँ और उन्होंने ही मुझे खाना भी दिया था। राम घबराते हुए बोला, अब्दुल था यहाँ, ये क्या कह रहे हो आप? फिर उसने जो बोला वो सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो बोला, आप यकीन नहीं करोगे, अब्दुल को तो मेरे 16 साल हो गए हैं। पास में ही एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी। पता ही नहीं चला रात से कब सुबह हो गई। फिर राम मुझे उसी जगह ले गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां जाते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसे उस ट्रेन एक्सीडेंट की पूरी जानकारी देनी शुरू कर दी। मैं जानता हूँ 70 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हर तरफ चीख पुकार, चारों तरफ लाशें ही लाशें। मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। राम बोला, साहब आपको इतना सब कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी उसी ट्रेन में था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में हॉस्टल से घर जा रहा था और मेरे साथ श्याम काका थे। मेरे पास एक माउथ ऑर्गन भी था जिसे मैं ट्रेन में बजाते हुए जा रहा था। बाद में श्याम काका ने वो माउथ ऑर्गन लेकर अपने पास संभाल कर रख लिया। बहुत खुशनुमा सफ़र चल रहा था। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होने वाला था। सामने बाहें फैलाए मौत खड़ी थी। अचानक पुल टूटने से एक्सीडेंट हुआ और चारों तरफ हाहाकार मच गया। मैं खुशनसीब था जो मौत के करीब से लौट आया, पर उसी एक्सीडेंट में श्याम काका चले गए। मैंने अपने माउथ ऑर्गन को भी खो दिया था। विजय ने पूछा, तो तुम उस कस्बे से वापस कैसे आए? मैंने विजय को बोला कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, वहाँ से निकलने में भी श्याम काका ने मेरी मदद की। आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सामान लेकर स्टेशन पर जाने लगा और अंधेरा भी हो गया था। राम पहले ही निकल चुका था या शायद उन्हीं आत्माओं का शिकार हो गया हो। रास्ते में अब्दुल काका ने मेरा पैर पकड़ लिया और देखते ही देखते उनका चेहरा डरावना होने लगा, जिसे देखकर मैं चिल्ला पड़ा। जैसे तैसे मैं पैर छुड़वाकर वहां से स्टेशन की तरफ भागा। रास्ते के जंगल में मुझे फिर से वही आत्माएं दिखी, जिसे देख मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं भागते भागते भी मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था।
और उसी वक्त स्टेशन मास्टर का स्कूटर ठीक मेरे आगे आके रुका और मैं उन्हीं के साथ स्टेशन पहुंचा। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और बोले सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तब तक भगवान का नाम लेकर वेटिंग रूम में रेस्ट कर लो और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ऑफिस में ही हूँ। मैं डरते डरते वेटिंग रूम में रेस्ट करने चला गया। मेरी आंख अभी लगी ही थी, तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई और मुझे बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ते उतरते दिखे। मैं भी ट्रेन में बैठ गया और तभी वहां सब लोग रोने और चिल्लाने लगे। सबके चेहरे अचानक से सफ़ेद पड़ने लगे। मुझे समझ आ गया था कि मैं फिर से आत्माओं के बीच फंस चुका हूँ और मेरा टाइम भी यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तभी मुझे वही अजनबी दिखा जो पहले भी मुझे ट्रेन में मिल चुका था। उन्हें देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। मैं जैसे ही होश में आया, वही स्टेशन मास्टर मेरे सामने था। मैंने बोला मेरी ट्रेन कहाँ गई? स्टेशन मास्टर बोला, भाई साहब आप इतनी रात को कौन सी ट्रेन में बैठ गए? मैंने भेजा था आपको वेटिंग रूम में और अब जा पहुँचे उस टूटे पुल पर। मैंने तो आपको 6 बजे बोला था। रात को तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई। एक आदमी आपको यहाँ छोड़ गया था और वो अपना नाम श्याम काका बता रहा था। और हाँ, ये माउथ ऑर्गन भी आपके लिए देकर गया है। आपका ही है क्या? मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ आ गया था कि श्याम काका ही उस आदमी के रूप में आए और मेरी जान बचाई। फिर आखिरकार 6 बजे मेरी ट्रेन आई और मैं फाइनली मुंबई पहुंच गया। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। अभी भी ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुँच जाए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।